शहर के सबसे नामी हॉस्पिटल्स का मालिक डॉक्टर अरविंद मल्होत्रा। लोग उसे एक महान डॉक्टर मानते थे, लेकिन अंदर से वह एक वहशी दरिंदा था। अपनी ताकत और पैसे के बल पर वह महिला मरीजों और नर्सों के साथ गलत करता और फिर उन्हें गायब करवा देता। जो उसका राज जान जाता, वह भी रहस्यमय तरीके से मर जाता। लेकिन एक दिन उसके हॉस्पिटल में डॉक्टर कुमार कृष्ण की नियुक्ति हुई। किसी को नहीं पता था कि यह डॉक्टर इंसान नहीं, बल्कि एक बदला लेने वाली आत्मा थी। रात के 2 बजे साइलेंट हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक नर्स दौड़ती हुई दिखती है। उसकी आंखों में खौफ है, सांसें तेज चल रही हैं। वह इधर उधर देखती है और ऑपरेशन थिएटर में छिपने की कोशिश करती है। तभी पीछे से किसी ने उसका गला दबा दिया। घुटती आवाजें गूंजती हैं और फिर चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। अगले दिन स्टाफ को उसकी लाश बेसमेंट में मिलती है। डॉक्टर अरविंद सब जानते हुए भी पुलिस को सूचना नहीं देता, क्योंकि यह काम उसी का था। डॉक्टर अरविंद मल्होत्रा के हॉस्पिटल में एक नया डॉक्टर आता है, डॉक्टर कुमार कृष्ण। शांत स्वभाव, आंखों में गहरी चमक और अजीब सी मौजूदगी। उसके आते ही हॉस्पिटल का माहौल बदलने लगता है। नर्सियों कहती हैं कि रात में जब कोई नहीं होता, तब भी किसी के कदमों की आहट आती है। डॉक्टर कुमार, आपने इससे पहले कहाँ काम किया? स्टाफ पूछता, लेकिन वह बस हल्का सा मुस्कुराकर जवाब टाल देता। धीरे धीरे हॉस्पिटल में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रात के समय ऑपरेशन थिएटर में मशीनें अपने आप ऑन होने लगती हैं। कमरों में एक परछाई दिखती है जो किसी इंसान की तरह नहीं लगती। नर्सें बताती हैं कि किसी ने उनके कान में फुसफुसाकर कहा, अब तेरा भी नंबर आने वाला है। हॉस्पिटल के मरीजों का कहना था कि आईसीयू में एक डॉक्टर घूमता दिखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। एक रात डॉक्टर अरविंद के केबिन में टेबल पर लिखा मिलता है, तेरा हिसाब होने वाला है डॉक्टर। वह डर जाता है, लेकिन अपनी आदतों से बाज नहीं आता। एक रात जब डॉक्टर अरविंद अपने केबिन में शराब पी रहा होता है, तब अचानक बिजली गुल हो जाती है। कमरे में घना अंधेरा छा जाता है। तभी आईने में एक परछाई दिखती है, कोई जलता हुआ इंसान। तुम कौन हो? डॉक्टर अरविंद कांपते हुए पूछता है। मुझे भूल गया? मैं डॉक्टर कुमार कृष्ण हूं, जिसे तूने मारा था। अरविंद की आंखें फटी रह जाती हैं। 5 साल पहले उसने डॉक्टर कुमार कृष्ण को इसीलिए मार दिया था, क्योंकि उसने हॉस्पिटल में हो रहे काले कारनामों का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी। अब उसकी आत्मा वापस आ चुकी थी, बदला लेने। डॉक्टर कुमार कृष्ण की आत्मा पूरे हॉस्पिटल में कोहराम मचा देती है। अरविंद के चारों ओर अंधेरा छा जाता है। उसके मरे हुए मरीजों की आत्माएं उसके कमरे में आ जाती हैं। जलते हुए हाथ उसे पकड़ लेते हैं और खींचकर ऑपरेशन टेबल पर पटक देते हैं। तभी किसी अदृश्य शक्ति से ऑपरेशन के औजार हवा में उठते हैं और फिर एक के बाद एक अरविंद के शरीर में घुसने लगते हैं। रुक जाओ, मुझे मत मारो, अरविंद चिल्लाता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। आखिरकार डॉ कुमार कृष्ण की आत्मा अपना बदला पूरा कर लेती है। अगले दिन स्टाफ को डॉ अरविंद का मृत शरीर उसी ऑपरेशन टेबल पर मिलता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने डॉक्टर कुमार कृष्ण को मारा था। हॉस्पिटल बंद कर दिया जाता है, वहां कोई नहीं जाता, लेकिन लोग अब भी कहते हैं कि रात के समय किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, और अगर कोई ध्यान से सुने तो ऑपरेशन टेबल से आती एक धीमी आवाज कानों में गूंजती है,